हेलो दोस्तों, क्रिएशन जोन में आपका स्वागत है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15, क्लास 10th। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम इसका। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है आपका चांस, किसी भी चीज के होने का एक चांस होता है कि ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसको हम जब नंबर में काउंट करते हैं तो नंबर में क्या होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी है या तो जीरो होगी या वन होगी या इसके बीच में ही लाई करेगी। चलो हम देखते हैं इसे एक एक करके। ये क्या होता है? द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। और इवेंट क्या है? कोई भी घटना जो घटती है, रिटर्न एज पी, और उसको हम लिखते हैं पीई की टर्म में। और इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज जीरो और वन के बीच में लाई करेगी, और जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। तो जब जीरो है तो इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकती कोई भी चीज। अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो आती है तो इसका मीन्स क्या है कि वो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर ये वन आती है तो इसका मतलब है श्योर इवेंट या पॉसिबल, ये कंफर्म है कि ये श्योर, ये होगा ही होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है, अब इसमें कुछ चीजों के हम बातें करते हैं, जैसे कॉइन्स की बातें करते हैं। कॉइन, तो एक कॉइन में क्या होता है? हेड होगा या टेल होगा। अब ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसके आउटकम्स कि क्या क्या इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आउटकम्स होते हैं कि क्या क्या इस चीजों में आ सकते हैं। अब एक कॉइन को अगर हमने टॉस करा तो इसके हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हमने टू कॉइन को टॉस करा तो क्या हो जाएगा? अब हमें फाइंड पता कैसे चलेगा कि ये कितने आउटकम्स, इसके टोटल आउटकम्स आएंगे? तो ये कितने हैं? एक कॉइन में टू की पावर, अगर उसे हमने वन बार टॉस करा तो ये टॉसिंग है कि यहाँ पर हम लिखते हैं पावर में टॉस कितनी बार करा, और टोटल आउटकम्स एक कॉइन के कितना है? टू। तो टू की पावर वन, तो इसका मतलब क्या आया? टू। तो इसके जो टोटल आउटकम्स है एक कॉइन का कितना आता है? टू। सिमिलरली अगर टू कॉइन्स है उसको अगर हम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा? जो एक कॉइन का आता है, दो आउटकम्स आते हैं हेड और टेल, और कितनी बार टॉस करा? टू टाइम्स, तो कितना आ रहा है? फोर। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अगर थ्री कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो ये आएगा टू की पावर थ्री, और ये कितना है? एट। अब एट के केस में क्या करते हैं हम? तीन बार अगर हमने टॉस करा तो इस केस में क्या होगा? ये आठ बनेंगे। और आठ में हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो सिंपल एक ट्रिक्स ही यूज कर सकते हैं हम कि चार बार हमने वर्टिकली हेड लिखा, देन टेल लिखा चार बार, देन दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, वन बार हेड, वन बार टेल, वन बार हेड, वन बार टेल। ये करके हम इसे इजीली तरीके से क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कितने आउटकम्स इसके पॉसिबल बनेंगे। सिमिलरली आपको अगर फोर कॉइन को, मतलब एक कॉइन को या तो चार बार टॉस करो या चार कॉइन को एक साथ क्या करते हैं, अगर हम टॉस करते तो टू की पावर फोर ये इसके बनेंगे, तो कितना हो गया? 16। और इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले आठ बार हेड लिखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और एट टाइम्स ही टेल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देन फोर टाइम्स, चार, एक, दो, तीन, चार, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, देन टू टाइम्स हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, head head, tail tail, head head, tail tail, then one times head tail, 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 head tail। तो ये हमारे टोटल 16 हो गए। ठीक है, तो कॉइन के केस में हम ऐसे करते हैं। सेकंड है हमारा, अगर डाइस, डाइस होता है तो डाइस में क्या होता है कि अगर वन डाइस है तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स।
अगर अब वही सेम चीज जैसे हमने कॉइन के लिए करा था, अगर इसे 1 बार टॉस करा तो टोटल 6 आउटकम आ रहे, और 1 बार टॉस करा तो 1, 6 की पावर 1। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 6 की पावर 2, या तो 2 डाइस हो गया, या 2 टाइम्स करेंगे उसको टॉस एक ही डाइस को, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1,5 एंड 1 6। मतलब 1 पहले पे आ सकता है तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और टोटल कितने होंगे 6 की पावर 2 36। तो इस केस में सेकंड क्या बन सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये केसेस किसके बनेंगे, जब हम दो डाइस को हम क्या करते हैं टॉस करते हैं, या एक ही डाइस को 2 बार टॉस करते हैं। अगर किसी को 3 बार करेंगे, एक ही डाइस को 3 टाइम्स, या 3 डाइस को एक साथ करते हैं, तो क्या होता है 6 की पावर 3 विच इज 216। तो इस केस में 216 आउटकम्स आएंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्या होती है कार्ड्स की। ठीक है, जैसे हमें पता है एक डेक ऑफ कार्ड में कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं आपके 26 एंड 26 में। अब 26 कैसे होते हैं रेड कार्ड, और 26 ही कैसे होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड्स। अब अगेन 26 डिवाइड हो जाते हैं 13 13 में, ये वाले 26 भी 13 एंड 13 में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर रेड कौन कौन से होते हैं, रेड होता है आपका एक डायमंड और हर्ट, ये रेड कार्ड्स होते हैं। और स्पेड हो गया आपका, स्पेड ये ब्लैक होता है, और क्लब भी हमारा ब्लैक होता है जिसे हम चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है ब्लैक कार्ड्स और ये रेड कार्ड्स। अब हमें पता है जो फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स मतलब फेस का मतलब तस्वीर वाले पत्ते। अब ये क्या क्या होते हैं किंग, क्वीन, जैक, ये होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। अब हर एक में इसमें भी 1 किंग होगा, इसमें भी 1 किंग, इसमें भी 1 किंग, और इसमें भी 1 किंग। तो किंग 2 रेड के किंग हो गए और 2 ब्लैक के किंग हो गए। क्वीन भी 2 रेड की और 2 ब्लैक की। जैक भी 2 रेड और 2 ब्लैक। तो इसका मतलब 4 इसमें हो गए, 4 इसमें, 4 इसमें। तो टोटल जो फेस कार्ड होता है वो कितने होते हैं 12। अब इसमें बात आती है एस मतलब इक्का। तो एस क्या होता है, इसको हम फेस कार्ड नहीं बोलते, इसको हम फेस कार्ड नहीं बोलते क्योंकि इसमें तस्वीर ही नहीं है। और ये भी कितने होते हैं 4 होते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, जो फेस कार्ड है वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, और इसमें एस तस्वीर वाला पत्ता नहीं होता फेस कार्ड। एस भी हर एक में एक एक होता है, तो 2 रेड और 2 ब्लैक ये एस होते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की, इन दोनों का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका 1।